तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो GJ8010 जरूर से ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अन अकेडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये इंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है आप सभी को, हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा। क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो हम लोगों ने पढ़ लिया था त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे थे। तो आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। नया चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो प्रॉफिट लॉस कब होगा, जब हम कोई वस्तु कोई सामान खरीदेंगे या फिर उसको हम बेचेंगे तो उसी में होता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, फायदा या फिर उसको कह सकते हैं लाभ, ठीक है। और लॉस क्या होता है, लॉस नुकसान होता है। ये सब नॉर्मल लैंग्वेज है, नॉर्मल भाषा है, आप समझते होंगे, ठीक है। तो लॉस का मतलब क्या हुआ, हानि, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर खरीद कर उसको बेचते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम लाभ कमा लेते हैं और कभी कभी होता है कि हमको लॉस हो जाता है। कभी कभी फायदा होता है वस्तु को बेचने से। ज़्यादातर इस बात को हम सोच समझ सकते हैं कैसे, किसी दुकानदार के बारे में, ठीक है। कोई दुकानदार क्या करता है, कोई वस्तु खरीदता है फिर उसको बेचता है किसी कस्टमर से, ठीक है। तो वो सामान कितने में खरीदता है और कितने में बेचता है, इसी बात से हमको पता चलता है कि उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर है अपना, इसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ कुछ बात हम यूज करेंगे। जैसे देखिए कहीं पे हम यूज करेंगे CP, ठीक है, कहीं पे यूज करेंगे SP, ठीक है, कहीं पर यूज करेंगे MRP, ठीक है। तो ये सभी चीज क्या होता है, CP को क्या कहते हैं हम लोग, CP किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हुआ, मतलब जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा, ठीक है। दुकानदार जैसे मान लीजिए होलसेल से ही खरीदता है, उसको सस्ते में कोई सामान मिल जाता है तो वो कितना में खरीदा वही होगा उसका क्या, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। मतलब कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और उसी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो होगा ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में क्वेश्चंस को यूज करने के लिए हम वहाँ पर CP लिखेंगे, ठीक है। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ये सभी जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, नॉर्मल भाषा है, ठीक है। और ये SP क्या है, SP क्या है, SP है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस मतलब हुए विक्रय मूल्य। मतलब
कोई वस्तु जैसे मान लीजिए हमने खरीदा 100 रुपये में और उसको हम बेच दिए 120 रुपये में, तो यहाँ पे 100 रुपया क्या हुआ, 100 रुपया हुआ क्रय मूल्य, सीपी हुआ 100 रुपया, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा 100 रुपया और उसको हम बेचे कितना में 120 रुपया में, तो एसपी हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। मतलब जिस मूल्य पर हमने किसी वस्तु को बेचा, मतलब जिस मूल्य पर वस्तु क्या की जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ तो समझते ही होंगे या फिर नहीं समझते हैं, तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल से ले जाएंगे, जीरो लेवल से एकदम ऊंचे लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए एमआरपी क्या होता है, एमआरपी जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हैं, कोई वस्तु अगर आप पैक में अगर कोई वस्तु खरीदते हैं पैकेट वाला, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, वस्तु का दाम लिखा होता है, उस पर अंकित रहता है मूल्य, प्रिंट किया हुआ रहता है कि ये वस्तु जो है 35 रुपये का है, ये वस्तु कितने का है 40 रुपये का है। तो उस वस्तु पर जो सामान का दाम लिखा हुआ है, क्या वो वस्तु जो होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वो दाम उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। कभी कभी होता है कि आप कोई सामान लेने जाते हैं, उस पर लिखा होता है 100 रुपये, ठीक है, और आपको मिलता कितना में है, दे देता है दुकानदार 80 रुपये में ही। तो क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ तो था उस पे 100 रुपये, मतलब कि वहाँ पर एमआरपी हमारा वस्तु का क्या था, एमआरपी मतलब हो गया अंकित मूल्य। ये समझ लीजिए, अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पर जितना दाम प्रिंट किया हुआ है वो हो जाते हैं एमआरपी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने प्रिंट देखा उस पे 100 रुपये का और आपने सामान उस दुकानदार से खरीदा, तो उस दुकानदार ने आपको मात्र 80 रुपये में सामान दे दिए, तो वहाँ पे क्या होता है, न प्रॉफिट होते हैं न लॉस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे न दुकानदार को प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। वहाँ पे क्या किया, 100 उस पर प्रिंट था, आपको दिया 80 रुपये में, मतलब वहाँ पे 20 रुपया क्या हुआ, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, एक इसमें हम प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस कब होते हैं, प्रॉफिट और लॉस कब होंगे, जब कोई वस्तु हम जिस मूल्य पर खरीदेंगे और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे, खरीदने और बेचने वाले मूल्य रहेंगे तभी हमें प्रॉफिट और लॉस होंगे, ठीक है। तो सीपी और या फिर एसपी दिया रहता है तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर एमआरपी कहीं पे दे दिया है, एमआरपी दिया हुआ है 100 रुपये, अगर वो हमको बेच दिया 80 रुपये में, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं होंगे, वहाँ पर डिस्काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट लॉस का रिलेशन हमको समझना है तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच संबंध जानना होगा, और अगर यहाँ एमआरपी के बीच रिलेशन है तो वो क्या रिलेशन होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं हम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्स प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब कुछ बेसिक से फॉर्मूला सबको समझते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होते हैं अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नॉर्मल से फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूला, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं मान लीजिए हम कहीं गए दुकान पे, ठीक है, दुकान पर गए, दुकानदार से हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, हमने कोई सामान खरीदा, तो खरीदा हुआ मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसको क्या कहते हैं, सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। अगर हमको उसे बेचना है तो वो कौन सा मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई सामान हम खरीदे हैं 100 रुपये में, ठीक है, और उसको हम बेच दिया कितना में, 80 रुपये में। 100 रुपये में अगर कोई सामान खरीदे हैं, अगर हम उसको बेच दिए 80 रुपये में, मतलब ज़्यादा दाम लगा के हमने खरीदा और बेचा कितने में, कम में, तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप बहुत नॉर्मली समझते ही होंगे कि अगर ज़्यादा दाम में खरीदे हैं, कम दाम में बेच दिए हैं, तो हमारा नुकसान हो गया। इसमें कितने का नुकसान हो गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे हम जो है लॉस निकालने के लिए क्या किए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिए। खरीदे 100 में और बेचे 80 रुपये में, तो क्या किए हमने, क्रय मूल्य जितना में खरीदे थे उसमें से जितना में बेचे हैं उसको घटा दिए। तो यहाँ क्या होगा, हानि होगा, ठीक है, हानि होगा। हानि कितने रुपए का होगा, तो हानि निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य में से
विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, तो हिंदी में हमने लिख दिया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरह से आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो CP माइनस SP। ठीक है, तो कहीं कहीं पर हम यूज़ करेंगे अंग्रेजी वर्ड का भी, कहीं कहीं पर हिंदी वर्ड का भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, इंग्लिश बहुत ही कम समय में लिख लेते हैं, इसीलिए अंग्रेजी का यूज़ करेंगे CP और SP का। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे हैं, 80 रुपये में बेचे हैं, तब नुकसान हो गया, हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हानि कब होगा, हानि कब होगा, हानि तभी होंगे जब CP जो है बड़ा होगा किससे, SP से। मतलब खरीदा गया मूल्य जो है ज़्यादा होगा किस मूल्य से, बेचे गए मूल्य से। ठीक है, जितना में हम वस्तु को बेचे हैं अगर वो कम है, मतलब जितना में हम वस्तु को खरीदे हैं, जितना में हम वस्तु को खरीदे हैं वो ज़्यादा है किससे, वस्तु को बेचने वाले मूल्य से ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमारा हानि होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर देख लीजिए, अगर आपका CP 100 रुपया, मतलब अगर आप कोई वस्तु खरीदे कितना में, 100 में, और उसको बेच दिए कितना में, बेचे उससे ज़्यादा दाम में, 120 रुपये में। कोई बंदा ऐसा मिल गया जो हम खरीदे थे 100 में और उसको बेच दिए 120 में, और वो ले भी लिया। ठीक है, तो हमारे जेब में कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 20 रुपये ज़्यादा आ गए। मतलब हमने खर्च किया था उस सामान में 100 रुपये ही, लेकिन हमारे जेब में कितने आ गए, 120 रुपये। तो यहाँ पे फायदा हो रहा है ना, तो 20 रुपया फायदा हो गया। तो फायदा भी यहाँ कैसे निकलेगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हमने कैसे निकाला, जो उसको हम जितना में बेचे थे उसमें से घटा दिए हैं अपना जितना लगाए थे पैसा उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, SP माइनस CP। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा कि हानि कब होगा, हानि तभी होंगे जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। इसी तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाभ कब होगा, तो लाभ कब हुआ, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा था किससे, क्रय मूल्य से। तो लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होंगे किससे, क्रय मूल्य से जी। तो विक्रय मूल्य को किस चीज़ से हम करते हैं इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस, मतलब SP बड़ा होगा किससे, CP से। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब लाभ हमको हुआ, तो लाभ होने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, लाभ होने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब बेचे हम ज़्यादा में। ठीक है, खरीदे कम में बेचे ज़्यादा में। और लॉस कब हमको होता है, जब हम खरीदते हैं कम ज़्यादा में और बेचते हैं कम में। तो ये सभी चीज़ें आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, माइंड में कब कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आपने ही कोई सामान 400 रुपये में खरीदा, अगर कोई अपना आदमी ही आपसे ज़्यादा जीत करके वो सामान 350 में ले लिया, तो क्या हो गया, आपको वहाँ पर नुकसान हो गया। ठीक है, अगर कोई अनजान आदमी से आप उसको भला फुसला के 450 में बेच दिए 450 रुपये में, तो क्या हुआ, वहाँ पे आपको फायदा हो गया, 50 रुपये का फायदा हो गया, अपना आदमी में 50 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसी तरह से लॉस और प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन लॉस प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कोई वस्तु हम खरीदेंगे तो खरीदा गया मूल्य, और बेचेंगे तो बेचा गया मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रिलेशन होगा, तभी हम प्रॉफिट और लॉस कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे MRP का कोई लेना देना नहीं है, प्रिंट कितना है पैसा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं, अब बेसिक से फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेसिक सा फॉर्मूला जानिए। आपको कभी आपको दे देगा कि कोई वस्तु हमने खरीदा कितना में खरीदा ये दे दिया, और कितना में बेचा ये दे दिया। तो हमसे पूछ देता है कि परसेंटेज लाभ कितना हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, लाभ में परसेंट कितना वृद्धि हुआ है, हमको कितना लाभ हुआ है उसका परसेंटेज निकालिए। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर लाभ परसेंट निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए लाभ। ठीक है, तो लाभ परसेंट के लिए क्या मालूम होना चाहिए, लाभ। और किसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो लाभ और हानि हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। कितना में हम वस्तु खरीदे हैं ये चीज हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हैं। ठीक है, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य और प्रतिशत का मतलब गुना 100 करेंगे, तभी हम उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हुआ, कितना लाभ हुआ वो बट्टा में खरीदे थे कितना में, और गुना 100। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करना होगा, हानि बट्टा क्या, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, लाभ या हानि। ठीक है, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आपने एक फॉर्मूला यहाँ क्या देखा, ये भी अपना इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। इन चीज़ों को भी ध्यान से निकालिएगा मत, एकदम से ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
इन दो चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि हानि कब, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए लाभ के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, लाभ के जगह पर लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बट्टा क्या लेते हैं नीचे में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो नीचे में क्रय मूल्य ही रहेगा और गुना 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला दूसरा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला ये भी रहा और ये भी रहा। ठीक है, इसी तरह से हानि प्रतिशत का फॉर्मूला चाहिए हमको, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 तो होगा ही होगा, लेकिन हानि बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, तो हानि की जगह पे हम ये भी रख सकते हैं। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, और बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100। तो इन सभी फॉर्मूला को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम से नोट कर लेना है कॉपी में भी और अपने दिमाग में भी, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों, अब देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमने 100 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेचा, तो अब बताइए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। 100 रुपये में हम कोई सामान खरीदे, 80 रुपये में उसको बेच दिए, तो आप जाहिर सी बात है कि हमें 20 रुपया नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ तो आप मौखिक से ही निकाल सकते हैं, मुंह से ही। तो हम चलेंगे देखेंगे, अब परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कोई लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा किसी क्वेश्चन में हानि प्रतिशत निकालना रहेगा, किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है, किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना है। तो सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो इन बेसिक चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अब क्वेश्चंस को कि कैसे होते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, लाभ हानि का क्वेश्चन कैसा है। जैसे मान लीजिए राकेश ने एक घड़ी खरीदा, कितना में, 1200 रुपये में, और उसको 25% लाभ कमाने के लिए कितना रुपये में बेचा जाए। ठीक है, तो देखिए राकेश ने एक घड़ी कितने में खरीदा, क्वेश्चन है राकेश ने एक घड़ी खरीदा 1200 रुपये में, एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदा। ठीक है, राकेश ने एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदा, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। 25% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, घड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, घड़ी कितने रुपए में बेचा जाए, ये बताइए आप लोग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा है, लगभग क्लास 8, 9, 10, 11 इस लेवल के क्वेश्चंस का बहुत ही प्यारा सा बच्चे लोग के लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई घड़ी खरीदा उसने कितने में, 1200 रुपये में, उसको बेचना कितना है, 25% लाभ में। घड़ी खरीदा कितना में, 1200 रुपये में, और उसको कमाना क्या है, 25% लाभ कमाना है, मतलब 1200 रुपये से ज़्यादा में बेचना है। ठीक है, लाभ कमाना है तो जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा दाम में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन अपना दे देगा, कौन कौन सा ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए में दे दिया है 1400 रुपये, ठीक है, 1400 रुपये, बी में दे देगा 1500 रुपये, सी में दे दिया है 1600 रुपये, सी में दे दिया, डी में दे दिए हैं 1700 रुपये। अब कितना रुपया इसमें से, इसी सब में से कितना रुपये में बेचना है उसको, ताकि उसको 25% का लाभ हो जाए। 25% से 1% ज़्यादा का भी लाभ नहीं होना चाहिए, 25% से 1 रुपये कम का भी लाभ नहीं होना चाहिए। तो मौखिक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पहले लिख के इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। देखिए प्रतिशत क्या दो शब्द से मिलकर लगता है बना हुआ है, प्रति और शत से। तो प्रति का मतलब क्या हुआ, बट्टा, मतलब प्रति का मतलब बट्टा और शत का मतलब 100, तो प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा 100। ठीक है, 25% है मतलब 25/100। ठीक है, अगर इसको हम सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 कटेगा, 25 चौका 100 कटेगा, 1/4 आया। तो ये रेशियो क्या है, नॉर्मली ये रेशियो जो होता है ना, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये प्रतिशत में ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा नीचे वाला, और अगर लाभ कमाना है तो ऊपर वाला लाभ होगा, अगर हानि है तो हानि होगा। तो ये क्या है अपना एक रेशियो जो है ये क्या हो जाएगा, लाभ। इसका मतलब अगर कोई वस्तु हम 4 रुपये में खरीदे हैं तो उसमें 1 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, तो 1 रुपया लाभ कमाने के लिए हमको उसको बेचना करना कितना में पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य
कितना है 4 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा, मतलब लाभ कितना है 1, तो बेचना पड़ेगा 1 ज़्यादा में, तो बेचना पड़ेगा कितना में 5 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आप बात को। ठीक है, ये रेशियो के मतलब समझिए, क्रय मूल्य अगर 4 है तो लाभ है 1। ठीक है, क्रय मूल्य अगर 4 है तो लाभ 1 होगा, तो बेचेंगे कितना में 5 रुपया में बेचेंगे, तभी ना लाभ 1 होगा। 4 में खरीदे 5 में बेचे तो हमको लाभ कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो यहीं से रेशियो निकालेंगे अपना। देखिए अगर हम उस वस्तु को 1200 में बेचते हैं, अगर देखिए किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदे हैं तो उसको बेचना कितना में है 5 रुपया में, तभी हमको कितना होगा 25% का लाभ होगा। इन चीज़ों को समझिए तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 25% का लाभ मतलब क्या हुआ 1/4। ठीक है, इसका मतलब 4 में खरीदे तो 1 का लाभ होना चाहिए, 4 रुपये में खरीदे तो 5 रुपये में बेचेंगे, तभी हमको होगा 25% का लाभ। इसी तरह से हम अगर 1200 में खरीदे हैं तो कितना में बेचेंगे, तो 4 से ये कितना से कैंसिल हो रहे हैं 300 से, तो जितना से ये कैंसिल हुआ है उतना से इसको गुना करेंगे। तो 300 से भाग हुआ इसमें, तो 300 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो 300 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो देखिए अपने ऑप्शन में क्या कहीं पे 1500 रुपये हैं या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 1500 रुपये। तो यही हो गया अपना प्यारा सा सोल्यूशन। ये बाय ट्रिक मेथड से है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक मेथड से है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। या फिर देखिए अगर 1200 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा है, ठीक है 1200 रुपया में खरीदा, 25% लाभ कमाना है, मतलब 1200 का जो 25% है उससे मतलब 1200 का 25% ज़्यादा दाम में बेचना है, मतलब 1200 प्लस 1200 का 25%, मतलब 1200 प्लस 1200 में तो खरीदे हैं उतना तो हमको प्लस रखना ही है, मतलब 1200 का 25% अब ज़्यादा हमको कमाना है, तो 1200 का 25% मतलब 25/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 25 को 12 से गुना करेंगे तो देखिए 1200 प्लस 12 पंचे 60, हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 24 6 कितना हो जाएगा 24 6 30 हो जाएगा, मतलब 300। 1200 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। तो इस दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों दो तरीका से सॉल्व हो गया, एक रेशियो मेथड और एक नॉर्मल मेथड अपना, जिस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन में क्या था कि 1200 रुपया में एक घड़ी को खरीदा और उसको 25% लाभ कमाना है, तो कितना में बेचेगा, तो यहाँ पे हमको निकालना था विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप अपना एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों अपना एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि कोई आदमी, यदि कोई आदमी, ठीक है कोई वस्तु को, ठीक है यदि कोई आदमी कोई वस्तु को कितना में खरीदता है 240 रुपया में खरीदा। एक आदमी जो है वस्तु को कितना में खरीदा, वस्तु खरीदा 240 रुपया में, 240 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि कितना में बेचेगा। ठीक है, किस कंडीशन में बताना है, किस कंडीशन में बताना है कि 15% हानि होती है। ठीक है, तो 15% हानि के लिए वो कितना रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो 15% हानि करने के लिए वह कितने रुपए में बेचेगा, हानि करने के लिए वह उस वस्तु को कितना में बेचेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, बताइए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट से। कितने रुपए में बेचेगा, बेचेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा दे देगा, ऑप्शन इसमें किस किस टाइप के हो सकते हैं, 184, 204, 184, 196, 184, 196, 204 और क्या दे दिया एक में, एक दे दिया 208 रुपये। ये सभी क्या है रुपए है, 184 रुपये, 196 रुपये, 204 रुपये, 208 रुपये। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है 240 रुपये में कोई सामान को खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति कोई कोई सामान को खरीदा 240 में, उसको क्या करना है, लॉस करना है। अब वो बोल दिया कि नहीं हमको लॉस करना है भाई, हम फायदा नहीं कमाएंगे। ठीक है, तो लॉस करना है, कितने का लॉस करना है, 15% का लॉस करना है। 15% का मतलब क्या हुआ, 100 में 15, 100 में 15। तो हमको क्या बताना है कि 240 रुपया में वो कितना लॉस करेगा, कितना में बेचेगा। तो हमको मालूम करना होगा कि कितना लॉस करेगा, तब हम क्या करेंगे, उसके क्रय मूल्य जितना में खरीदा था उसमें से उसके लॉस को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना में बेचा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 15% लॉस है ना, 15% का मतलब क्या होता है 15/100।
ठीक है। मतलब 100 में यदि खरीदा है तो 15 का लॉस करेगा। 100 में वो कितना का लॉस करेगा? 15 का लॉस। 100 में कितना का लॉस? 15 का लॉस। इसीलिए एक में कितना हो जाएगा? 15/100। इसीलिए हमको 240 में निकालना है, तो 240 में कितना का करेगा? 15/100 गुने 240, ठीक है। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 12 दूना 24 और 5 से 5 तिया 15, मतलब 3 36, 12 तिया 36, मतलब वो कितने का लॉस करेगा? 36 का लॉस करेगा। 36 का लॉस करेगा। 240 रुपया में यदि खरीदा है तो वो कितना का लॉस करेगा? 36 रुपये का। तो 240 में खरीदा है, 36 रुपये का लॉस करके वो कितना में बेचेगा? तो 240 में खरीदा, 36 का लॉस किया तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 402, 204। तो अपना ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% हानि है, मतलब 15% हानि का मतलब क्या हुआ? 100 में 15। अगर 100 में कोई वस्तु खरीदे तो उसमें से हम 15 रुपया लॉस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अगर 15% लाभ रहता तो क्या होता? 100 में अगर कोई वस्तु हम खरीदे हैं तो 15 रुपया उसमें से लाभ होगा, ठीक है। तो परसेंट का मतलब समझ लिया आपने। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए 15% है ना, तो 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100, मतलब क्या आ गया? 3/20। और हमने क्या बताया था? नीचे वाला क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य होता है। होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर यहाँ पे हानि है तो ऊपर वाला क्या होगा? हानि होगा। मतलब अगर क्रय मूल्य क्या है? कुछ भी है। अगर विक्रय मूल्य कुछ भी है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य कितना है? 20 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3 का हानि होगा ना। 3 का हानि होगा तो कितना में बिकेगा? 17 रुपये में, ठीक है। अगर हमने खरीदा 20 में तो 3 का हानि करके कितना में बेचेंगे? 17 में। तो हमसे पूछ रहा है कि 240 रुपया में यदि हम खरीदे हैं, यदि हम इसी वस्तु को 240 रुपया में खरीदे हैं तो कितना में बेचेंगे? 240 रुपया में खरीदे हैं। अभी देखिए इससे हम कैंसिल करेंगे तो 2 कितना कटेगा? 0 से 0 पहले कट गया, 2 से ये कितना? 12 से कटेगा। तो जितना से इसमें भाग लगा है उतना से इसमें गुना करना होगा। 17 को इधर 12 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 17 दूनी 34 और 17 इकाई 17, तो 4 और 7 3 10 का 0 हाथ में 1 और 1 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ से भी कितना आ गया? 204 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। या फिर देखिए एक और मेथड से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी कितना में खरीदा? 240 रुपया में कोई सामान खरीदा, मतलब उसके जेब से चले गए 240 रुपये, ठीक है। 240 रुपये चले गए, अब उसको क्या करना है? 15% लॉस करना है। मतलब जेब से पैसे तो चले ही गए, अब और लॉस करके और भी ले जाना है पैसा, ठीक है। तो 15% लॉस करना है, मतलब अब इससे भी कम में बिकेगा सामान, तो इसमें से घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 240 का 15%। 15% का मतलब 15/100। समझ में आ रहा है? तो 0 से 0 यहाँ कटेगा, 5 से 5 दूनी 10 कट, या फिर 2 से काट देते, 2 पंचे 10, ठीक है। नहीं ऐसे ही काटिए, 10 है तो 5 दूनी 10 कटेगा और 12 दूना 24 कटेगा, और 5 से 5 तिया 15 कट गया। तो 240 माइनस 12 तिया 36। बात घूम फिर के वहीं पे आते हैं, 240 में से 36 गया तो 204 रुपये। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य यदि दिया हुआ है, हमको लाभ होता है या हानि होता है ये दिए हुए हैं, तो हमको कितना में बेचना है वस्तु को ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप 3 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपको सबसे हल्का लगता है आप उस तरीके को आप क्वेश्चन पे लागू कर सकते हैं, क्वेश्चन पे वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मदन ने एक साइकिल खरीदा 4800 रुपये में, ठीक है, और उसको बेचा 5400 रुपये में, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा ये बताइए। मदन ने कोई साइकिल खरीदा 4800 रुपये में और बेच दिया उसको 5400 रुपये में, तो 4800 कम है या फिर 5400 कम है? 4800 कम है, तो 4800 कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेचा, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। अगर कम दाम में खरीदा है, ज्यादा दाम में बेचा है, तो उसको लाभ होगा। तो आइए देख लेते हैं आप अपना एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को भी। तो देखिए दोस्तों प्रश्न अपना क्या है? प्रश्न है अपना कि मदन ने एक साइकिल खरीदा कितना में? मदन ने एक साइकिल खरीदा 4800 रुपये में। मदन ने एक साइकिल 4800 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसको बेच दिया कितना में? और बेचा कितने में? और 5400 रुपये में बेच दिया, और 5400 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 5400 रुपये में बेच दिया। कितना में खरीदा? 4800 में। कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, ठीक है।
हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला तो आपको हम बता चुके हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लाभ कितना हुआ है या फिर हानि कितना हुआ है, ये आप बताने का कोशिश कीजिए। 4800 रुपये में खरीदा है, मतलब कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 4800 रुपये, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 5400 रुपये, बेचा गया मूल्य कितना है 5400 रुपये। मतलब 4800 में खरीदा, 5400 में बेच दिया, तो क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ठीक है। 4800 रुपया वो खर्च किया था लेकिन उसके पास आ गया 5400 रुपये, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। जायज सी बात है, लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, तो 5400 में से क्या करेंगे, 4800 को घटा लेंगे। तो 5400 में से 4800 को यदि हमने घटाया तो कितना आया, 600 रुपया क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ में भी परसेंट लगा लीजिए, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, तो यहाँ तुमको मालूम है कि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट ही निकालेंगे, यदि हानि होता तो हम हानि परसेंट निकालते। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको लाभ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लाभ कितना है, लाभ लिख लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिख लेंगे, ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, तो हमको पता चलेगा क्या, लाभ परसेंट। तो लाभ कितना हुआ हमको, 600 रुपये का हुआ, और 600 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें हम खर्च कितना किए थे, 4800 रुपये खर्च किए थे ना। तो क्रय मूल्य खरीदे थे हम 4800 रुपये में। तो लाभ और हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, इसीलिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, ठीक है। 600 बट्टा 4800 और गुना में तो 100 देंगे ही देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 6 8 48 कट जाएंगे, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, मतलब कितना आ गया 25/2%। अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 12.5% हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा अपना, अगर 12.5 जिस ऑप्शन में भी होगा वही होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट डे का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ में आया है बहुत ही अच्छे तरीके से या फिर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तो समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को, हाई लेवल, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक।